हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कल हुआ कुछ यूँ था कि हमारे घर पे मामा जी और मामी जी आए थे। मेरे पापा जी को कुछ दिक्कत है तो उनको देखने के लिए आए थे मेरे मामा जी और मामी जी। तो फिर वो रात को रुके थे और सुबह जल्दी जाते, तो फिर मैंने सुबह नाश्ते में उनके लिए बेसन के चिल्ले बनाए। तो सबसे पहले तो बेसन लेंगे, उसके बाद उसमें आप जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जो भी आप डालना चाहते हैं वो सब इसमें ऐड करें। और उसके बाद पानी ऐड करके मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। एक भी लम्स नहीं रहनी चाहिए उसमें, बेसन में अच्छे से मिक्स करना है आपको। मिक्स करते जाएंगे, पानी ऐड करते जाएंगे। आप ये देखते रहना पानी ऐड कर करके कि मतलब उसमें लम्स ना रहें। और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, मीडियम रखना है। जो भुना हुआ जीरा होता है वो थोड़ा सा क्रश करके हाथ से डाल देंगे, उससे अच्छा टेस्ट आता है। फिर जो प्याज होती है वो छोटी छोटी काट के और हरी मिर्च छोटी छोटी कट करके इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर और प्याज और हरी मिर्च के साथ में थोड़ा सा नमक और ऐड कर लेना, नहीं तो फिर नमक कम रह जाएगा ना इसमें, प्याज और हरी मिर्च के हिसाब से। और ये जो चिल्ले थे ये सबको बहुत टेस्टी लगे थे। मेरे जो मामा जी हैं वो शेफ़ हैं दिल्ली में, तो उन्होंने भी ये खा के एकदम ये बोला एक्सीलेंट, अच्छा बना है। मैं खुश हो गई थी। मामा जी ने तब ये बोला। फिर गैस पर तवा रखेंगे, उस पर तेल लगाएंगे और उस पर ऑयल लगाने के बाद उसमें 2 चमचे बैटर डाल ऐड करेंगे और जो चमचा है हमारा उसे फैला देंगे अच्छे से। जल्दी फैलाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर ये नीचे चिपक जाता है तवे से और फिर आप हटाओगे तो वो चमचे के साथ हट जाता है वहाँ से बैटर। फिर साइड में फिर ऑयल लेके अच्छे से फिर ऑयल दोबारा ऐड करेंगे। जो चीला है इसके इधर उधर तेल ऐड करेंगे अच्छे से, जिससे कि जो हमारा चीला है वो चिपके नहीं। देखिए बिल्कुल ऐसे। इस बात का ध्यान रखें, जब आप चीला तवे पे डालें तो गैस को थोड़ा तेज़ रखें। फिर जब थोड़ा सा पक जाए फिर गैस को आप स्लो कर सकते हो। फिर अच्छे से मैंने पलटने की कोशिश की थी पर वो तब तक हुआ नहीं था। फिर मैंने और ऑयल ऐड किया और फिर आप जो भी बिल्कुल एक जैसी चीज़ हो, मतलब बिल्कुल समतल उसे आप पलटने की कोशिश करें। ये जो चाकू है इससे अच्छे से पलट जाता है, तो मैंने पहले इसे छुपाया था क्योंकि ये नॉन स्टिक तवा नहीं है। अगर आप नॉन स्टिक तवे पे बनाओगे तो वो नहीं चिपकेंगे, पर ये नॉन स्टिक तवा नहीं था, जो रोटी वाला होता है वही था, इसलिए इतना ऑयल लगाना पड़ता नहीं। अगर आप नॉन स्टिक तवे पे बनाओगे तो इतना ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो थोड़े बहुत से काम चल जाता है। वैसे ये भी इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है, थोड़ा थोड़ा डालती हूँ अच्छा, जिससे अच्छा टेस्ट आता है। बस फिर अच्छे से पलट देंगे इसको। और फिर पनीर और मटर की सब्ज़ी रखी थी, मैंने कहा चलो इसका भी यूज कर लेते हैं। फिर इसमें पनीर और मटर ऐड करेंगे अच्छे से हाथ से मैश करके, और फिर इसके ऊपर से इसमें प्याज ऐड करेंगे और आप जो कुछ मसाले हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, नमक, मिर्च, धनिया वो सब, और खटाई थोड़ी सी, गरम मसाला, वो सारे मैंने मिक्स करके एक जगह रख लिए थे। इसके ऊपर से ऐड कर देते, इसमें तो नहीं किए थे, इसमें तो सिर्फ प्याज ऐड की थी। फिर आगे जो भी बनाए थे उन सब में किए थे। मेरे जो मामा मामी जी के जो बच्चे हैं उनमें 2 बच्चे हैं, वो बहुत उद्यमी हैं, उद्यम करते रहते हैं, दीदी ये दीदी वो। सही है, अपने घर में बच्चे रहते हैं थोड़ी रौनक सी होती है। फिर हमारे चीला बन गए, ये देखिए अच्छे लग रहे हैं दिखने में, एकदम खाने में भी बहुत टेस्टी थे। आप सब लोग ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मैंने ज़्यादा तो नहीं किया था क्योंकि उस दिन हम दावत में थे। मेरी मौसी जी हैं जो उनके लड़के का बर्थडे था। वैसे तो मेरे से इस साल बड़ा है पर मैं उसे बड़ा नहीं मानती अपने बराबर का ही मानती हूँ। तो मैंने जैसे स्टेटस पर लगाए थे ये, तो वो बोलता है मेरे लिए भी ले आती। मैंने कहा अरे जा, मैं क्यों लेके आती, मतलब ऐसे बहन भाई में होती है ना, ऐसे मुझ में और उसमें भी बहुत लड़ाई होती है। आपका जो भाई होगा मौसी का या बहन होगी, आप समझ सकते हो लड़ाई होती है मौसी के बच्चों में तो होती रहती है। मेरा जो भाई है और जो मेरी मौसी की लड़की है उनमें भी बहुत होती है। ऐसे ही हम और चीला बनाएंगे, ऐसे ही तवे पे डालेंगे, फिर उसमें पनीर और मटर डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और उतार लेंगे। 4-5 ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। मामा मामी जी थे और उनके 2 बच्चे थे उनके लिए, और एक हमने खाया था। मेरी माता श्री प्याज नहीं खाती हैं तो उनके लिए मैं सबसे पहले जो भोग के लिए बनाया था वो मैंने अपनी माता श्री के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरी माता श्री प्याज नहीं खाती हैं, वो लहसुन भी नहीं खाती हैं। ऐसा हो जाता है कभी जब भी,
कि मैंने प्याज की सब्ज़ी बनाई हो, जैसे बैंगन का भरता बनाया था मैंने। ज़्यादातर जब भी मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ तो मेरी माता श्री के लिए एक बैंगन अलग से भून के उसका भरता बना देती हूँ बिना प्याज के। पर अब की बार जो मैंने बैंगन का भरता बनाया था उस दिन मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने मेरी माता श्री के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो मैंने माता श्री के लिए नहीं बनाया था। फिर माता श्री को ऐसे ही अचार, जो मैंने मिर्च का अचार बनाया था, मैंने उसी से उनको खाना दे दिया था। फिर माता श्री के लिए मैंने पहले बना दिया था। तो मैंने खाया, मेरे भाई ने खाया और मेरे पापा जी ने खाया और मामा मामी जी ने और उनके बच्चों ने खाया। सबको बहुत टेस्टी लगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, सबको अच्छा लगेगा। ऐसे ही और चीज़ें बनाई मैंने। और आपको पता है कल मैंने मैगी भी बनाई थी, और मेरी ताई जी की लड़की और मैं शुरू से साथ साथ रहें, तो हम दोस्त हैं, मतलब फ्रेंड भी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मैगी बनाई हम दोनों ने 10-10 रुपये डाल के, 2 मैगी में लेके आए। उसके बाद मैंने 2 जगह कर दी। मैंने कि जो तेरे को लेनी है वो तू ले ले। बोली ना तू ले ले, तो छोटी है, सबसे पहले तू ले ले। मैंने कहा ना तू ले ले। और उसने एक उसमें से छाँट के एक ले ली। अब हुआ कुछ यूँ था कि उसमें जो 1-2 मैगी होती है ना, वो मेरे से उसमें चली गई थी, उसकी मैगी में। मैंने वो ले लिया, उसकी मैगी में से मेरी मैगी में एक मैगी एक्स्ट्रा आ गई। फिर वो लड़ने लगी, तूने मेरी में से एक मैगी एक्स्ट्रा ले लिया। अरे मैंने कहा ना ली, मैंने कहा ले तू मेरे में से ले ले। फिर मैंने उसकी अपने में से देने की जगह मैंने उसकी में से एक और ले ली। फिर मुझ में और उसमें लड़ाई हुई। फिर हमने चम्मच से एक दूसरे की मैगी में से मैगी छीन ली। हमें बहुत झगड़ा हुआ। फिर हमने मैगी खाई, वो मैगी भी बहुत टेस्टी बनी थी, ये चिल्ला भी बहुत टेस्टी बने थे। इनको बनाना बहुत सिंपल है, आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए नॉन स्टिक तवा हो तभी आप ट्राई कर सकते हो, बिना नॉन स्टिक तवे के भी आप इनको बना सकते हो। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैंने भी ट्राई किए थे पहले, जब मैं थोड़ी छोटी थी तो मेरी मम्मा बनाया करती थी चीला, वो मीठे चीले बनाती थी। मीठे चीले मुझे कम पसंद, तो मैंने बनाए थे मीठे चीले। तब से मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ, तो मेरी माता श्री ने चीज़ घर का, मतलब जो नई नई चीज़ होती हैं वो सब बनाना छोड़ दिया है। अब जो भी चीज़ें ऐसी जो भी चीज़ घर पर बनती है वो सब मैं ही बनाती हूँ। पहले मेरी बड़ी बहन थी, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर रहती है, तो उसकी जगह ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। घर का जो भी होता है, रोटी सब्ज़ी तो मम्मी बना लेती है, सब्ज़ी मैं फ्राई कर देती हूँ, रोटी मम्मी बनाती है, और दोनों टाइम के बर्तन मैं साफ़ कर दी हूँ। तो थैंक यू, राधे राधे।